ये कहानी हमें भेजा है शीला माथुर, जो बिहार पटना कंकरबाग की रहने वाली है। आप भी हमें अच्छी अच्छी हॉरर स्टोरीज सेंड कर सकते हैं। मैं एक छोटी और पतली 19 वर्षीय जवान लड़की हूँ। मैंने रोब के अलावा कुछ भी नहीं पहना था। तो जब उन 40 साल के लोगों में से 2 खिड़की पर आए और मुझे ऊपर नीचे देखने लगे, मैंने अंदर कुछ नहीं पहना था और मेरे अंदर के अंग थोड़ा थोड़ा नजर आ रहे थे। उन्हें देखकर मैं कांप गई। वे दोनों पसीने से तर मेरे सीने की तरफ देखे जा रहे थे। दोस्तों, यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इस चैनल पर मज़ेदार हॉरर स्टोरी लाते रहते हैं। बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ। कुछ महीने पहले मैंने कॉलेज जाने के लिए 2 अन्य महिलाओं के साथ एक अपार्टमेंट में शिफ्ट किया। हमारे रहने के लिए जिस इमारत में हम रहते हैं उसमें कई समस्याएं हैं, जैसे कि अधिकांश अपार्टमेंट के कमरे गलियारे की ओर मुंह करते हैं, जिससे लोग आपके फ्लोर पर लगातार चलते रहते हैं। अगर आप अपनी खिड़कियां खुली रखेंगे तो बाहर चलने वाले लोग आपकी कमरे में देख सकते हैं। लेकिन चूंकि मैं ज़्यादातर समय कॉलेज में ही रहती हूँ और जिन लड़कियों के साथ मैं रहती हूँ और ज़्यादातर पड़ोसी बहुत अच्छे हैं, इसलिए ये समस्याएं मुझे ज़्यादा परेशान नहीं करती। कुछ रात पहले सोने की तैयारी कर रही थी, तभी मैंने कहीं से म्यूज़िक सुनाई देने लगा, ज़्यादातर 2000 के दशक के पॉप गाने। चूंकि हम एक स्टूडेंट फ्रेंडली शहर में रहते हैं जहां बहुत सारी पार्टी होती हैं, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। शायद किसी पार्टी से या कुछ शराबी दोस्तों के रूम से यह आवाज़ आ रही थी। मैं बिस्तर पर चली गई और अपनी फ़ोन पर एक रैंडम वीडियो चला दी ताकि मैं सो सकूं, जैसा कि मैं अक्सर करती हूं। लेकिन जैसे ही मैं नींद की ओर बढ़ रही थी, मुझे ड्रिलिंग की आवाज़ सुनाई देने लगी। पहले तो मैंने सोचा कि शायद मैं थकी हुई हूं या यह आवाज़ मेरे फ़ोन से आ रही है, लेकिन जब मैंने वीडियो को पॉज किया और ध्यान से सुना तो वाकई में कहीं ना कहीं ड्रिल चल रहा था। दोस्तों, यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इस चैनल पर मज़ेदार हॉरर स्टोरी लाते रहते हैं। बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ। मैं उठी और अपार्टमेंट में घूमी, महसूस करते हुए कि यह आवाज़ इतनी देर रात को किसी के काम करने की नहीं हो सकती। फिर भी यह आवाज़ मेरे बेडरूम की खिड़की के पास बहुत तेज़ थी, तो मैंने खिड़की खोली और पता चला कि यह पड़ोसी के अपार्टमेंट से आ रही थी, जो मेरे खिड़की के पास का सबसे करीब था। उस समय मैंने महसूस किया कि म्यूज़िक भी वहीं से आ रहा था। चूंकि उस अपार्टमेंट में कोई नहीं रहता, मेरी उलझन बढ़ गई। फिर मैंने सोचा कि शायद किसी ने इसे किराए पर लेने का प्लान किया है, मालिक से बात की है और उसने मरम्मत के लिए कहा है। फिर भी इतनी देर रात को काम करना अजीब लग रहा था। मैंने सोने की कोशिश की, लेकिन शोर बंद नहीं हुआ। मैंने एक दोस्त को टेक्स्ट किया और शोर की शिकायत करते हुए ऑडियो और एक वीडियो भेजा। उसने कहा कि मुझे पुलिस को कॉल करना चाहिए, क्योंकि किसी को ऐसा शोर करना लीगल नहीं हो सकता, खासकर एक अपार्टमेंट बिल्डिंग में। मैंने पुलिस को कॉल करने का फैसला नहीं किया, क्योंकि मैं बस आराम करना चाहती थी और तब तक आधी रात के बाद का समय हो चुका था। मैंने खुद को ड्रिलिंग की आवाज़ों के साथ सोने के लिए मजबूर किया, लेकिन रात के 1 बजे के आसपास मुझे फिर से हथौड़े की आवाज़ सुनाई दी। तनाव में होने के बावजूद मैंने अभी एक्शन लेने का फैसला नहीं किया और फिर से सोने की कोशिश की, लेकिन फिर से जाग गई। मैंने इस बार भी समय नहीं देखा। मैं पूरी तरह से थक गई थी, इसलिए मैंने एक रोब पहना और जाकर जिन लोगों से मुझे बात करनी थी उनका सामना किया। अपार्टमेंट की खिड़की खुली हुई थी, इसलिए मैंने वहीं से बात करने का सोचा। खिड़की सीढ़ियों के ऊपर थी, इसलिए मुझे कुछ कदम नीचे उतरना पड़ा ताकि मैं दिख सकूं, और वहां से मैं और भी छोटी नजर आ रही थी। लेकिन यह सब विचार मेरे दिमाग से निकल चुके थे। जैसे ही मैं खिड़की के पास पहुंची, मैंने महसूस किया कि मेरी हिम्मत लगभग खत्म हो गई थी। उस कमरे में 4 आदमी थे, जो सबके सब 30 या 40 वर्ष के लग रहे थे, और वे सभी ने अपनी एक्टिविटीज रोक दी थी और मेरी ओर देखने लगे। अब केवल रेडियो से आ रही गाने की आवाज़ सुनाई दे रही थी और बाकी सारे शोर अचानक से बंद हो गए थे, जो मुझे चौंकाने वाला और डरावना लग रहा था। सभी लोग मुझे ही देख रहे थे, तो मुझे और भी ज़्यादा डर लगने लगा। एक और बात जो मुझे परेशान कर रही थी, लेकिन मैंने अगले दिन सोचा, वह थी उन लोगों की अजीब संगीत की पसंद। यह अजीब था कि एज के लोग टीन्स के लिए बनाई गई संगीत सुन रहे थे।
खैर, उनमें से कोई भी मुझे देखकर चौंका हुआ नहीं लग रहा था। वे बस उलझन में क्या है यह की तरह देख रहे थे। याद करते हुए कि मैं वहां क्यों आई थी, मैंने कहा, माफ कीजिए, काफी देर हो चुकी है और यहाँ अधिकांश लोगों के सुबह जल्दी काम होता है। अगर ज्यादा दिक्कत नहीं हो तो क्या आप लोग ये सब कुछ और समय पर कर सकते हैं? मैं एक छोटी और पतली 19 वर्षीय जवान लड़की हूँ जिसने रोब के अलावा कुछ भी नहीं पहना था। तो जब उन 40 साल के लोगों में से 2 खिड़की पर आए और मुझे ऊपर नीचे देखने लगे, मैंने अंदर कुछ नहीं पहना था और मेरे अंदर के अंग थोड़ा थोड़ा नजर आ रहे थे, तो मैं कांप गई और मेरे पूरे शरीर में मानो सिहरन सी छा गई। वे दोनों पसीने से तर और मुंह खोले हुए थे और एक के हाथ में भारी हथौड़ा था। वे गंदे तरीके से मुस्कुरा रहे थे और मैं अत्यंत असहज और उलझन में महसूस कर रही थी। मैं धीरे धीरे अपनी अपार्टमेंट की ओर वापस जाने लगी, उनकी नजरों से आंखें हटाए बिना, ऐसा महसूस करते हुए कि वे मुझे पकड़ सकते हैं। जब मैं सीढ़ियों के अंतिम कदम पर पहुंची और खिड़की के करीब थी, तो जैसे ही मैं उनकी दृष्टि से बाहर हुई, मैंने तेजी से अपने दरवाजे की ओर दौड़ा, अंदर गई और दरवाजा लॉक कर दिया। एक लड़की जो मेरे साथ रहती है उस रात बाहर थी और मैंने सोचा कि दूसरी लड़की सो रही थी, क्योंकि उसने हमारी ग्रुप चैट में ये नहीं देखा कि मैंने किसी को पूछा था कि क्या किसी ने उस अपार्टमेंट में मूव किया है। मैं अपने कमरे में वापस गई और फिर से कोई टूल की आवाज नहीं सुनी। वास्तव में रेडियो भी बंद हो गया था। अब मैं नहीं जानती कि इसका क्या मतलब था। अब मैं गुस्से में नहीं थी, बस घिन और डर में थी। मुझे पता है कि मुझे पुलिस को कॉल करना चाहिए था, लेकिन मैं इतनी तनाव में थी कि अब और नहीं कर सकती थी। समय देखी तो 2:15 हो रहे थे। मैं फिर से बिस्तर पर गई, यह सोचते हुए कि मैं डरी हुई नहीं हूं, बस सोना चाहती हूं। आखिरकार मैं सो गई। मैं रात के बीच में फिर से जाग गई। इस बार करीब 3:30 हो रहे थे। अपार्टमेंट से कोई आवाज नहीं आ रही थी। सब कुछ शांत था और यह जल्दी से मुझे परेशान करने लगा। बहुत अधिक शांति थी। मुझे कुछ सुनाई या महसूस होना चाहिए था ताकि मैं जाग जाती। शांति मुझे असहज कर रही थी और मुझे लगता था कि कोई मेरे बंद खिड़की के दूसरी तरफ हो सकता है। मैंने सोचा कि इसे न सोचूं, लेकिन उसके बाद नींद नहीं आई। अगले सुबह जब मैं बाहर जा रही थी, मैंने वही खिड़की देखी और पाया कि वह बंद थी। ऐसा लग रहा था जैसे पिछले रात कभी कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन मैंने घर में मौजूद लड़की से पूछा कि क्या उसने कुछ सुना था। उसने कहा कि उसने रात के दौरान कई बार उठने की कोशिश की, लेकिन नींद की लकवा के कारण उठ नहीं सकी। फिर भी यह पुष्टि हो गई कि मैं गलती से नहीं सोच रही थी। वे लोग सचमुच वहां थे। लेकिन फिर उन लोगों के पास अपार्टमेंट की चाबी कैसे थी? वे दिन के समय क्यों नहीं देखना चाहते थे? वे मुझे या किसी और राहगीर के साथ क्या करने का सोच रहे थे? अब 1 हफ्ता हो गया है और शुक्र है कि मैंने उन लोगों को फिर से नहीं देखा। फिर भी मुझे नहीं पता कि वे कौन थे या वे क्या कर रहे थे, और सच में मुझे इस संभावना से डर लगता है कि वे वापस आ सकते हैं या अभी भी आसपास छिपे हो सकते हैं। दोस्तों, यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इस चैनल पर मजेदार हॉरर स्टोरी लाते रहते हैं।